चलिए तो हमारे चैनल पर मोस्ट वेलकम। इस बार फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस बार भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए और जो जो पढ़े हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन करके देखा है। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला बार केमिस्ट्री ले आएंगे, बायोलॉजी ले आएंगे, एसएसटी में आएंगे, हिंदी में आएंगे, संस्कृत में आएंगे और एक तो टोटल के टोटल कौन क्वेश्चन आएगा उसका भी बता देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखें और जिसको जिसको दम है देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन वो बना सकता है। तो आप बनाइए, ध्यान से देखिए। ये 2025 के लिए है। ऐसे तो अगर जो 2026 में देखेंगे उसके लिए भी बहुत एलिजिबल है, हर एक बार पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 10th क्लास का, है ना, बिहार बोर्ड। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, संभवतः दर्पण है। कह रहा है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब तो होता है भैया, लेकिन हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, सदैव सीधा होगा। सदैव का मतलब हमेशा सीधा होगा। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल के भी बात करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए पूरा, उसके बाद बताइए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन सही में आता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन है ए में है आपका केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल कह रहा। तो बोलिए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो आप लोग को पता होगा कि समतल में भी क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में भी हमेशा क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण में तो खलिए में नहीं होगा, दोनों में बनता है ना, और अवतल दर्पण में तो सभी तरह के बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, दोनों तरह का बनता है। और उत्तल में, उत्तल में खाली का क्यों बनता है? उत्तल में खाली आभासी बनता है ना, बोले तो सीधा बनता है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर, जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। बेबी आई क्वेश्चन 20 से 25 नंबर तक आपको दिखाएंगे जो बार बार पूछा जाता है फिजिक्स का। तीसरा में कह रहा, तीसरा में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? आगे के दीप बोले तो हेडलाइट की बात कर रहा है ना। आगे के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए थोड़ा सा साउंड के प्रॉब्लम होगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिए, है ना, थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा हो रहा है जिधर तिधर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी। कभी कल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है, तो यह किस तरह के लेंस होगा, समझ रहे हैं? लेंस की फोकस दूरी इसमें पूछा है, तो फोकस दूरी ध्यान से देखिएगा किस तरह से निकाला जाता है। एक फार्मूला होता है P बराबर 1/F, P बराबर 1/F फार्मूला होता है, P बराबर 1/F। तो फोकस आपका क्षमता दे दिया -2D, तो लिख दिए -2 और 1/F होता है। 1/ क्या होता है? F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/ कितने हो जाएगा, -2, और डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आएगा क्या माइनस में, तो -0.5 यहाँ है मीटर। तो इसमें दिस इज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला मीटर के लिए ही होता है। अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर रहता तो हम क्या करते हैं कि 100/F हो जाता है। P बराबर क्या होता है, 100/F हो जाता है। चलिए तो समझ में आ गया, चौथा के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी?
रखा तो गया है, लेकिन इसके सामने जो प्रतिबिंब बन रहा है कुछ उसकी कह रहा है कि प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति बताना है आपको कि किस तरह के होगी। तो कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो जो ऑप्शन होगा मार देंगे टिक, है ना। क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में टिक मार देंगे, दिस इज आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में कर रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कर रहा है किस तरह के होता है, तब पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ही कर रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और कच्ची है नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए और ए भी पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोनो मार सकते हैं। ध्यान में रखिएगा फोकस दूरी जो होता है उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, दोनों का कैसे होता है, धनात्मक होता है, बोले तो पॉजिटिव होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को लिए आपको मिला होगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं बिना टाइम गवा। कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक की बात कर रहा है, अभी बताया है ना दर्पण में, अभी बताया लेंस में कि किसका होता है, तो उत्तल का होता है। और दर्पण भी रहेगा तो किसका होगा, उत्तल का ही होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण ही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद देख लेते हैं 8वां नंबर। कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पक्ष दृश्य के मतलब क्या है कि पीछे देखने में, पक्ष दृश्य के मतलब पीछे देखने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज कर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव कह रहा है, टिंडल प्रभाव। अच्छा ऑप्शन आप सब देख लीजिए पहले। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण या प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव आप लोग जान रहे होंगे कि इस तरह के किसी में अगर लाइट भेजा जाए, काची भेजा जाए, लाइट भेजा जाए, इसमें कण है और वाटर है, तो क्या होता है कण से इस कण पर, इस कण पर, इस कण पर क्या होता है कि तिरछे तिरछे अपने क्या करता है, लाइट के परावर्तन करता है ना, कुछ रखता है और बाद की दूसरे कण पर काची कर देता है, लाइट को भेज देता है, वो दूसरे पर भेज देता है। बोलते हैं तो जी की जैक मोशन, इस तरह टेढ़े मेढ़े गति करता है। तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन ही हम लोग जानते हैं काची करता है, कुछ अपने पास रख लेता है प्रकाश, है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सब को कैसे करता है, चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर में कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव के नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। किस पर बनता है, रेटिना पर, जिसका एक और नाम है दृष्टिपटल। तो ध्यान में आप याद रखिएगा दृष्टिपटल या रेटिना। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ तो हम लोग यहाँ थे दृष्टिपटल पर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कह रहा है आपका कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो तारा टिमटिमाता है वायुमंडल में भाई, तो वायुमंडल से रिलेटेड कुछ होगा, है ना, वायुमंडल से रिलेटेड। वायुमंडल में परावर्तन कब कहा जाता है, जब किसी न किसी सतह से आया और टकरा के प्रकाश गया, तभी हम लोग कहते हैं परावर्तन। लेकिन कोई भी काची है ऐसा चीज़ तो नहीं है कि जो प्रकाश के रोकता है ना, टकरा के जाए पड़ता है। क्या करता है कि प्रकाश आता है और कुछ भाग चला जाता है, बोले तो अपवर्तन में ऐसा होता है क्या, बात समझ में आ रहा है। अपवर्तन में ऐसा होता है, माध्यम में चेंजिंग होता है, प्रकाश आता है डायरेक्ट, तो प्रकाश आता है वायुमंडल में कुछ होगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
चलिए हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। दृष्टि का के सेकंड तक अस्तित्व होता है, इसके बारे में पूछ रहा था। आपको एक आंसर कमेंट में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट में देने के लिए छोड़ रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए अगर दम है तो, अगर पढ़े हैं तो, अगर ना पढ़े हैं तो इस चैनल पर जाकर सारा का सारा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दिमाग एकदम काम करे लगेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में करा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और इसको ये नहीं है और उसकी वक्रता त्रिज्या है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। कह रहा है वो किसी अवतल दर्पण रहे, चाहे उत्तल दर्पण रहे, चाहे गोलीय दर्पण रहे, यहाँ कोनो दर्पण रहेगा, बोलेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, डायरेक्ट इसको कुछ के मारिए। R बराबर 2F, R बराबर किसको मारिएगा, 2F को मारिए, या इसके जगह पर इस तरह से लिखा भी रहता है F बराबर R/2, तो जहाँ मिल जाए इसको टिक मारिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहे हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। कौन दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में कि कम होने से कौन दृष्टि दोष होगा, फोकस दूरी ज़्यादा होने से कौन दृष्टि दोष होगा, है ना। तो आपको एक तरीका बताते हैं, अगर कम रहेगा, वो कम के मतलब का चीज़ होता है, निकट होता है, कम के मतलब का चीज़ होगा, भीरू निकट कर सकते हैं, है ना। कम के बोले के थ्रू लग रहा है कि यहाँ पास के ज़्यादा दूरी की बात नहीं कर रहा है, निकट, है ना। निकट के बात कर रहा है, दूरी कम के मतलब का चीज, निकट के पास रहेगा तब ना कहेंगे कम दूरी, तो निकट के एक से अर्थ निकल रहा है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। और का चीज कहेगा, दूरी ज़्यादा कहेगा, तो ज़्यादा दूरी फोकस दूरी कह रहा है, तो ज़्यादा कब होगा, जब दूर रहेगा दो चीज़ तब है ना दूर कहेगा। तो ज़्यादा कहेगा तो समझिएगा कि दूर के बात कर रहा है, तो दूर दृष्टि दोष होगा। बात समझ में आ रहा है, किस तरह से ध्यान में रखना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। आपको हम लोग एक बात बताए थे प्रिज्म बना के, किस तरह से श्वेत प्रकाश आ रहा है, बोले तो व्हाइट लाइट आ रहा है, तो सबसे पहले आपका किस तरह से इस तरह से बनता है, लाल ऊपर होता है, क्या होता है, लाल ऊपर होता है, बैगनी नीचे होता है, बीच में क्या होता है उसकी छोड़ दीजिए, लाल ऊपर और बैगनी नीचे होता है। इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा तो इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। इसका विचलन क्वेश्चन पूछता है, इसका विचलन कम होता है, इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। इसका कम होगा तो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों उल्टा होता है, कभी एक समान नहीं होता। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, इसी तरह से मान आपको पूछेगा, है ना, तो मान ध्यान में रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम का मान पूछ रहा था, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर माइक्रोमीटर पूछ देगा कि 1 माइक्रोमीटर के मान क्या चाहिए, तो 10⁻⁻6 बोलिएगा, 10⁻⁻6 मीटर। अगर आपको से पूछ देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 माइनस में रहेगा, नेचर काच में रहेगा माइनस में, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तीनों मान ध्यान में रखिएगा। और एक और मान पूछता है ना कि व्यावसायिक मात्रक, बोले तो किलोवाट के पूछता है ना, कहेगा कि ऊर्जा के 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसको ये 3 को मान ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हम लोग एक तुरी लेके आएंगे सेशन, है ना, अगला वीडियो चेक कीजिएगा 10th क्लास के, जिसमें हम लोग मात्रक और मान में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बिना याद रखे, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप अभी जस्ट याद रखिए, क्वेश्चन सब बन जाएगा। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युती का सुचालक है। अधातु है लेकिन विद्युत का क्या होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। तो ग्रेफाइट सुचालक होता है। जैसे ग्रेफाइट ना समझ में, पेंसिल देखें, पेंसिल जिससे बोले तो काची किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों या जिससे काची करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने में यूज करते हैं पेंसिल का। तो उसमें जो अंदर जो लिखाता है ना, उसमें ई छोर से ई छोर दोनों छोर छील के छोड़ दीजिएगा, यहाँ से यहाँ ठेकाइएगा, बॉल मारिएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है करंट पास करेगा। लेकिन वो है क्या चीज, तो अधातु है,
तो इसी के चलते कहेंगे कि ग्रेफाइट का चीज अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह की बात बताएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगा कि वोल्ट कह रहा है कि बराबर होता है, वोल्ट कह रहा है कि बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है। तो आप लोग वोल्ट के फार्मूला ही ध्यान में रखिएगा, फार्मूला ध्यान में नहीं तो जाकर शॉर्ट वीडियो में चेक कीजिए, फार्मूला बताया चुका है ना, शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं किस तरह का फार्मूला होता है। ई कैसे आएगा इसको भी डाल शॉर्ट वीडियो में, है ना। तो V बराबर वोल्ट बोले तो वोल्ट बराबर V बराबर होता है W/Q। W/Q बोले के मतलब क्या, कार्ज बटा आवेश, कार्ज बटा आवेश, और कार्ज के SI मात्रक जूल होता है, और Q का SI मात्रक बोले तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम आपका दिस इज आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन हर एक बार देखने को लिए आपको मिला होगा, फिर इस बार भी मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर में कह रहा है काचे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है। तब विद्युत फ्यूज क्या होता है कब है, जब करंट ज़्यादा आता है तो क्या होता है, उसका टूट जाता है, और जितना भी उपकरण है सबको सुरक्षा प्रदान करता है, यही करता है। और टूटेगा कब भाई, कब टूटेगा, कोई तार है गल के टूटता है, कब टूटेगा, जब उसमें जाएगा तबे तो गल के टूटेगा। तो बस आंसर हो गया उसमें प्रभाव, दिस इज आंसर। उसमें प्रभाव पर वो काम करता है, टेम्परेचर। तो बोलिएगा कि विद्युत धारा में टेम्परेचर कहाँ से आता है, करंट फ्लो करला पर क्या होता है कि देखिएगा कि तार कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी का हमेशा गर्म हो जाता है ना। जब तार में लाइन जाती रहेगा और तार ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा तो देखिएगा तार गर्म रहता है, और ज़्यादा क्वालिटी का रहता है तो महसूस नहीं होता है, लेकिन वायर गर्म होता है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो करंट फ्लो से ग्रो होता है, मोबाइल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, वैसी के कारण करंट फ्लो हो रहा, हीट होबे करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब करके रखें, अगला वीडियो के वेट कीजिए, सारा के सारा VVI वीडियो देख लीजिए, इसके बाद कहीं भी देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। टोटल क्वेश्चन बनाए के आएंगे, या तो स्कूल में बनाइए या तो परीक्षा हॉल में बनाइए, बिहार बोर्ड में बनाइए। अगर 400 से ऊपर लेके आना तो सुपर हो वीडियो देखिए, इधर उधर वाला वीडियो नहीं देखिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है काची कि पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। बोले तो पवन चक्की जब चलता है तो कौन ऊर्जा ट्रांसफर होता है ना, किसमें तो पवन चक्की चलता है तो हमको भैया विद्युत ऊर्जा मिलता है। कौन ऊर्जा मिलता है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के लिए सारा पवन चक्की लगाया गया। ये फिल्मिया में देखते होंगे किस तरह से खंभा गड़ा है और इसमें डैना लगा वाला है ना, गोल गोल घूम रहा, वही है। तो ये क्या करता है, वो क्या करता है, घूमता है, तो घूमने वाला के काची करेंगे, गति करता है, तो गतिज ऊर्जा हो गया। तो गतिज ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो यही पूछ रहा है कि किसको ट्रांसफर करता है, किसको रूपांतरण करता है, तो किसको करता है, गतिज ऊर्जा को करता है। किसको करता है, गतिज ऊर्जा को करता है। चलिए तो धन्यवाद, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करके और दोस्तों के पास तो भेज दीजिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।